हेलो फ्रेंड्स, आज औसत का पार्ट 3 वीडियो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में मैं अच्छे से औसत को समझा चुका हूं, लेकिन आज सिर्फ क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट से रिलेटेड वैसे सवालों को देखेंगे जो बल्लेबाजी से है, रन औसत से, बॉलिंग औसत से। तो तरह तरह के सवाल बनते हैं औसत में, तो उन सभी सवालों को देखेंगे बेस्ट तरीके से, ठीक है ना। वैसे भी औसत के दो ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। पहला मैं अपने वीडियो में बना के डाल चुका हूं कि अगर लगातार संख्याएं हैं जैसे 3, 5, 7, 9, 11, अगर इनका औसत निकालने के लिए कहा जाए तो कितना होगा? 20 वाला होता है। यही हम बताए थे। अगर मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, लगातार है, मतलब कहने का मतलब डिफरेंस क्या हो? सेम हो, सेम हो, सेम हो। तो इसका अगर औसत निकालने के लिए कहा जाए तो 20 तो नहीं मिल पा रहा है, तो 4 और 6 के बीच में कौन आ सकता है? 5। तो इसका जो एवरेज आएगा 5 आएगा, इसका एवरेज कितना आएगा? 7 आएगा। इन सभी तरीकों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज सिर्फ एक सूत्र है औसत का, उस सूत्र के बारे में बात करेंगे। उसी सूत्र से ये भी बनता है, लेकिन हम उस सूत्र को अप्लाई यहाँ नहीं करेंगे। हम लगातार संख्याओं को जिनका गैप सेम है उसको हम मौखिक ही बना सकते हैं, तो उस सूत्र का अप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आज के जो सवाल है क्रिकेट से संबंधित, बल्लेबाजी, रन औसत से संबंधित है, तो इस सूत्र को अप्लाई हम करेंगे। लेकिन जानते सभी कोई है इन सूत्र को, लेकिन इसका अप्लाई कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है, बहुत कम कोई को पता है, ठीक है ना। तो आज बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे क्या है। एक बार लिख देता हूं मैं। औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे कितना होता है? संख्या। देखिए ये चीज हम लोग को स्कूल से ही सिखाया गया, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, कैसे जल्दी से हम इसको अप्लाई करेंगे, उन सभी तरीकों के बारे में बात करेंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, औसत गुना संख्या, बोलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, संख्या का औसत से होगा। रहा बात की योग क्या है? योग उम्रों की योग हो सकता है, वजन का योग हो सकता है, या फिर रनों का योग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और संख्या क्या हो सकता है? पारियों की संख्या हो सकती है, लोगों की संख्या हो सकती है। तो जिस तरह से सवाल रहेगा उस हिसाब से संख्या का यूज करेंगे और औसत से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? योग। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? योग का जो फॉर्मूला निकल के आया, इसी फॉर्मूला से निकल के आया, क्या है? औसत गुना संख्या है। तो जब कभी भी हमको योग निकालना रहे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, औसत और संख्या क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। औसत और संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम बताएं जस्ट आप लोग को कि योग जब कभी भी हमको निकालना हो तो हम क्या बताएं कि औसत और संख्या को गुना कर देंगे, ठीक है ना। ये कहां से है? एक ही फॉर्मूला है, बता दे रहे हैं इस चैप्टर में, औसत के चैप्टर में, कि औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या होता है, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सूत्र लेके आए, ठीक है ना। तो इसी सूत्र को अप्लाई करते हुए आज के सभी सवाल जो क्रिकेट से रिलेटेड है, सभी सवालों को बनाएंगे। अब वीडियो पे पूरा बने रहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर बीच में वीडियो क्विट कर जाइएगा, स्किप कर लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और सारे सवाल आज जो क्रिकेट से संबंधित है, सारे सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। यहाँ कहा सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। अब औसत दिया और निश्चित औसत हमको पता नहीं है कितना औसत है 11 पारियों का। और संख्या जो यहाँ पर है वो कितना है? पारियों का। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तो पारियों लिखा हुआ है, तो पारियों की संख्या नहीं पता है तो हम कितना मान लिए? तो पारियों की संख्या पता है, सॉरी, कितना दिया? 11। औसत नहीं पता है तो औसत हम कितना मान लिए? x। अगर हमको इसको योग निकालना रहे तो बताइए क्या करेंगे? 11 गुना x। योग होगा कि नहीं होगा? ये टोटल निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया? 11x। पारियों की संख्या दी हुई है लेकिन औसत नहीं दी हुई है, तो औसत हम कितना मान लिए? x मान लीजिए। अगर आपको x मानने में दिक्कत है तो आप a मान लीजिए, ठीक है। तो कितना मान लिया हम? 11 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला जाते हैं अगला सेंटेंस में। उसमें क्या कहा गया? उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए। 12वीं पारी में कितना बनाए? 120 रन बनाए। अपने औसत में 5 रन की वृद्धि हुई है, उसका नया औसत क्या होगा? अब एक बात बताइए, उसका जो टोटल है 11 ही निकल गया। अब इस टोटल में बता दे रहे हैं, इसी योग में इसका योग कितना है? ये इधर लिखा हुआ, हम इसको इधर लिख सकते हैं, मतलब नया योग, न्यू वाला आ रहा है, नया योग। क्यों नया योग? अरे भाई ये तो पुराना योग था, जब वो 11 पारी खेला था तब का है, और 120 रन जोड़ देंगे। बोलिए नया योग आएगा कि नहीं आएगा? दिखाई दे रहा है? ये नया योग निकल के आया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये योग तो पुराना जब 11 पारी खेला था तब का है। अगर नया योग
के बारे में बात करेंगे, नया टोटल योग मतलब क्या होता है टोटल, तो 11a और 120 मतलब 11 पारी का, ये 12वां पारी का, बताइए होगा कि नहीं होगा। ये हो गया नया योग। और योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या। यहाँ पर साफ साफ देखिए कि औसत में कितना बढ़ रहा है भाई, तो आप बोलिएगा सर 5 बढ़ रहा है, और पारी कितना हो गया 12 हो गया। देखिए हम कुछ भी नहीं किए, वही सूत्र को अप्लाई करते हुए हम इसको बना रहे हैं। आए बात समझ में दिखाई दे रहा है, यहाँ तक देख पा रहे हैं आप लोग। अगर हम इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 11a प्लस 120, 12 गुना a कितना हो जाएगा 12a, 12 पचे 60। अब कुछ नहीं करना है, 11 को उठा के उधर ले जाइए और 60 को उठा के 120 में से 60 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 60। 12a में से 11 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा a। तो कहने का मतलब जो औसत माने हुए थे, कब के बारे में बात कर, जब 11 पारी था उस समय औसत कितना था a था, लेकिन सवाल में क्या पूछा यहाँ पर उसका नया औसत, तो नया योग में नया औसत है। जब नया योग लिए हैं हम यहाँ पर 11 पारी का टोटल, उस पर 12वां पारी का योग को लिए हैं, उसी में से औसत में से 5 बढ़ा हुआ है। तो जब हमको पूछेगा नया औसत नया एवरेज, ठीक है ना, तो नया औसत पूछ रहा है, तो पुराना तो 60 था, 60 निकल का a का वैल्यू, उसमें से 5 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 5, तो कितना आ जाएगा 65। और यही क्या है आंसर। पहला सवाल था इसलिए बहुत ही आसानी, बहुत ही इजी तरीके से हम आप लोग को बताएं समझा के कि ऐसे बनाना होता है। कुछ नहीं है, औसत का एक ही सूत्र है, औसत बराबर टोटल बटे संख्या। उसी को अगर ऐसा करके लिखेंगे तो योग बराबर औसत गुना संख्या होता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे बार बार एक ही बात को कितना बताना, ठीक है। ओके बेटा, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल में आते हैं, क्या है, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली 11 पारियों का, ठीक है ना। तो हम क्या बताएं आप लोग को कि योग का तो एक ही सूत्र है, औसत को अगर हम संख्या से माइनस बोल रहे हैं, गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है अगर इसका योग निकालना है, बार बार फॉर्मूला लिखने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं इसको। तो औसत यहाँ पर पता नहीं है, एवरेज हमको पता नहीं, इसलिए ए लिख दिए। और कितना पारी का 11 पारी, अभी भी 11 पारी है, तो कितना आ गया 11a। अब जो नया टोटल लिखेंगे, नया योग लिखेंगे, बताइए, ये तो पुराना टोटल है, इस टोटल में 90 और बढ़ गया। इससे पहले वाले सवाल में 120 बढ़ा था नया टोटल में। अब योग का जो सूत्र होता है नया, क्या होता है औसत गुना संख्या। अब औसत में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो देखते हैं कि 5 कम हो गया, अभी 5 कम हुआ है, इससे पहले वाले सवाल में 5 बढ़ गया था। अब जो पारी है 11 वो कितना हो गया 12। अब कुछ नहीं करना है, बस गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा 11a प्लस 90, 12a, 12 25 60। एक बात बताइए, जब इसको उठा के उधर ले जाएंगे और माइनस वाला इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150। और 12a में से 11a घटेगा तो कितना आ जाएगा a बराबर 150। लेकिन ये कब का है, जब वो 11 पारी खेला था तब। अब पूछा कब का है, पुराना वाला कि नया वाला, तो 12वीं पारी के बाद बोल रहा है। तो 12वीं पारी खेलने के बाद तो नया औसत को पूछ रहा है, तो नया औसत 150 में से 5 घटेगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए नया टोटल में से 90 बढ़ा है तो 5 घट रहा है, यही बोला गया है सवाल में। तो घटा के लिखेंगे कितना हो जाएगा 145, और यही क्या है आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको मिटा देते हैं, कुछ भी नहीं है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत 30 पारियों का औसत रन कितना है, योग इसका निकाल लेते हैं। 30 पारी लिखा हुआ है, ठीक है, और 40 रन, औसत कितना है 40 है, तो गुना कर देंगे, योग कितना आ जाएगा 1200। चलिए 4 या 12 होता है, डबल 0, क्लियर है। उसके बाद बोलता है न्यूनतम स्कोर उसके अधिकतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है, यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 है। ओ माय गॉड। तो बताना है कि तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है। एक बात बताइए, न्यूनतम मतलब मिनिमम, न्यूनतम कोई खिलाड़ी होगा जो सबसे कम रन बनाया होगा, न्यूनतम स्कोर मान के चलिए ए है, मान के चलते हैं। तो अधिकतम कितना होगा, अधिकतम कितना होगा, अरे इससे 100 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस अंतर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। अगर हम इसको घटाएंगे
तो कितना निकल के आना चाहिए? अगर इसको -1 कर घटा दे रहे अंतर ही ए कट जाएगा, कितना 100 आ रहा है ना, तो इस दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ। इसलिए न्यूनतम को हम ए मान लिए, अधिकतम को कितना मान लिए? a + 100। इसको मौखिक एकदम जान लेना है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इस दोनों को नहीं लेना है, इस दोनों को नहीं लेना है, तो क्या हो जाता है कि औसत जो है 28 पारियों का औसत कितना? 38 रनों का है बोल रहे हैं, तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है? अब एक चीज बताइए, ये 1200 जो है, ये जो 1200 है, ठीक है, ये 1200 है, ये पुराना टोटल है, ये योग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और नया टोटल में अगर देखेंगे हम लोग, नया योग में हम समझाने के नया योग में बता दे रहे हैं, तो उसमें भी हमको क्या लेना पड़ेगा? पारी और संख्या। कितना पारी है? अब पुराना वाला में तो 30 पारी है, और जब दो इसको शामिल ही नहीं करना है तो कितना पारी हो जाएगा? 28। अरे संख्या पारियों कितना? 28 लेना है, और औसत कितना लेना है इसमें? 38। हम इसको ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, इस दोनों का अगर हम इक्वल करेंगे तो इक्वल होगा। आप बोलेगा सर ये इक्वल नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें टोटल 30 पारी का है, इसमें कितना पारी का है? 28 पारी का है, ठीक है ना। 28 पारी का टोटल रन निकल के आ रहा है। तो अगर हम बोले आपको कि इस 28 पारी में से दोनों का रन को भी हम ऐड कर लेते हैं, a और a + 100, हम इस दोनों को ऐड कर लिए। अब बोलिए, अब तो बराबर होगा ये, क्यों? यहां से यहाँ 28 पारी है और 2 पारी का टोटल रन को हम यहाँ लिख दिए, ये जो निकलेगा टोटल रन ही तो निकलेगा, लेकिन कितना पारी का? 28 पारी का, और 2 पारी का अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल कितना पारी का हो जाएगा? ये टोटल 30 पारी का हो जाएगा। 30 पारी का टोटल कितना है? 1200। ये दिया हुआ क्लियर है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। 8 × 8 = 64, 8 × 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6 और 1 = 7। कितना निकल के आ गया? 1200 और 4 6 10 10 64, और a कितना हो जाएगा? 2a और प्लस इधर 100। तो अगर हम 100 को भी मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1164। इसको ऐड कर लिए, और कितना आ गया इधर? 2a। इसको माइनस कर लीजिए, 10 में से 4 कितना हो जाएगा? 6, और 9 में से 6 कितना हो जाएगा? 3, और 1 में से 36 आ गया। तो 2a का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो a का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 18 निकल के आ गया। और हमसे पूछा क्या है? न्यूनतम। तो न्यूनतम ही a माना हुआ है, और a का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 18। अगर अधिकतम बोलता तो 100 + 18 करते तो 118 आ जाता। देखिए इस सूत्र की सहायता से हम लोग कितना आसानी से बड़े बड़े सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब शुरुआत से हम लोग यही सूत्र को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, 2 ही कंसेप्ट है, हम आप लोग को बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। लगातार संख्याओं को कैसे नहीं, जिसमें गैप सेम रहता है, उन सवालों को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इस सूत्र का अप्लाई करते हुए अच्छे सवालों को बना लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला क्या है मेरे पास? एक क्रिकेट खिलाड़ी 64 इनिंग का औसत कितना है? 64 इनिंग का, ठीक है ना। अच्छा से मिटा नहीं पाए। 64 इनिंग का, पारियों की संख्या 64 है और औसत कितना है? 62 है। गुना करना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो कितना निकल के आ जाएगा? इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 गुना 64, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 6 दूनी 12, 6 छक 36 और 1 37, 8 आया। और कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर? 6 9 और 3, कितना निकल के आ गया? इधर लिख देते हैं 3968। बोलिए निकल के आ गया 3968। 4 दूनी 8, 4 छक 24, गलती तो नहीं की, 6 दूनी 12, 6 तो कितना? 3968 निकल के आ गया। अब यही टोटल को अगर हम लिखते हैं 3968, ये टोटल के बराबर हमको दिखाना पड़ेगा। तो पहले न्यूनतम और अधिकतम वाला को, अच्छा न्यूनतम कितना है लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यूनतम हम कितना मान लेंगे? a, अभी जैसा ही सवाल है। और अधिकतम कितना मान लेंगे? अधिकतम कितना माने थे? इससे हम 180 है, इससे पहले हम 100 था, 180 है प्लस a, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, ठीक है ना। मान लिए। अब बताइए इस टोटल को अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 3968, ये नया पुराना वाला है। अब नया वाला टोटल क्या हो सकता है कि इसको शामिल नहीं करने बोल रहे हैं, मतलब कि 2 पारी का। तो 2 पारी का नहीं शामिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? पारी की संख्या 62 आ जाएगा। और बोलता है, और ये कितना हो गया? 60 आ गया। अब तो गुना करना इसको आसान है,
लेकिन ये इक्वल तब तक नहीं हो सकता है जब तक, ये तो 62 पारी का है और 2 पारी का जो रन है उसको भी टोटल करना पड़ेगा। ए 180 प्लस ए, एक्चुअली ये भी टोटल है, लेकिन ये कितना का टोटल है? अरे पारी को औसत से गुना करके टोटल ही तो निकल रहा है, लेकिन ये 62 पारी का है और 2 पारी का अगर ऐड कर देंगे तो टोटल कितना पारी का हो जाएगा? 64 पारी का होगा। लेकिन 64 पारी का वैल्यू तो दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। 3968 और कितना 6 दूनी 12, 6 6 36 और 37, मतलब 3720। अरे 6 से गुना किए इसको फिर इसको गुना कर दिए, फिर जीरो लगा दिए। ए कितना हो जाएगा? 2a, इधर का 180, इसको ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा? 3968 आया। अगर 180 को ऐड करते हैं इधर 0 0 8 तो 10 हो गया, 7 1 8 और 1 9, तो 3900 निकल के आया यहाँ पर। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं 3900 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 8 6, फिर कितना आ जाएगा? 6 68 आ जाएगा, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 68। तो उसको इधर कितना है? 2a, तो इधर 2 1 का 2, 2 3 6 2 4 8, तो a का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 34। लेकिन हमको निकालना क्या है? न्यूनतम या अधिकतम? वो इसमें अधिकतम पूछा है, ठीक है ना? तो अधिकतम पूछा है तो एक बात बताइए, अधिकतम कितना है यहाँ पर? आप लोग देखिए कितना मान है अधिकतम? 180 प्लस कितना जोड़ लेंगे हम? 34, तो कितना हो जाएगा? 4 8 3 11 और कितना आ गया? 214। कितना निकल के आ गया? 214। इसको जोड़ देंगे हम तो कितना निकल के आ जाएगा? अधिकतम। न्यूनतम पूछता तो यही आंसर होता, अधिकतम पूछा इसलिए कितना हो जाएगा? 214, ठीक है ना? तो इसी सूत्र को अप्लाई करते हुए हम लोग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है? इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अगला सवाल क्या है मेरे पास? ठीक है, इस सवाल को देखिए। एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, ठीक है ना? मतलब 12.4 रन देके 1 विकेट लेता था, मतलब 12.4 रन दिया तब जाकर उसको 1 विकेट मिला, यही बोल रहा है। एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी गेंदबाजी के औसत 0.4 की कमी आ जाती है। इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, मतलब कि जो मैच अभी खेला, अभी तुरंत 22 रन देके 5 विकेट वाला, उससे पहले विकेटों की संख्या कितनी थी? एक बात बताइए, अभी जो हम योग लिख रहे हैं, हम तो पहले योग अभी किसका? टोटल रनों का योग बताना है अभी योग, और कितना है? औसत, और क्या होता है? संख्या। संख्या पारियों की संख्या हो सकती है, विकेटों की संख्या हो सकती है। यहाँ पर विकेटों की संख्या दी हुई है, औसत यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ कितना? 12.4 रन प्रति विकेट, ठीक है ना? इतना औसत दिया हुआ है। अगर विकेट मालूम हो जाता है तो टोटल रन भी मालूम हो जाएगा। तो विकेट का संख्या हमको पता नहीं है, इसलिए कितना मान लिए? W। ये जो योग निकल रहा है, ये किसका योग निकल रहा है? रन का, ठीक है ना? टोटल रन का, क्योंकि 12.4 रन देके 1 विकेट, तो इतना विकेट से गुना करना टोटल रन निकलेगा ना। एक बात बताइए, ये जो टोटल है कितना है? इसको अगर गुना कर देंगे तो 12.4 W आएगा। अब यही टोटल रन में 22 रन देता है, नया वाला टोटल में, नया वाला जो न्यू वाला लिख रहे हैं, नया योग में यही 22.4 W रन प्लस 22 रन, तो नया टोटल आ जाता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि औसत में भी कितना का कमी हुआ है? 4 का कम। सवाल में साफ साफ बोल रहा है। और जो विकेट है, विकेट कितना बढ़ा है? 5। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है कि विकेट 5 बढ़ा, औसत इतना कम हुआ, और टोटल भी कितना बढ़ा रन का? 22 रन देके, ठीक है ना? तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22.4 W प्लस 22, तो कितना आ जाएगा? इसको अगर घटा देंगे तो 12 ही आ जाएगा। 12 गुना W कितना? 12 W, 12 25 कितना आ जाएगा? 60। अगर हम इसको उठा के इधर लाते माइनस हो जाएगा, तो कितना? 0.4 हो जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाते माइनस हो जाएगा, कितना? 38 हो जाएगा। अरे 60 में से 22 माइनस कर कितना? 38। दशमलव, W भी तो साथ में है, दशमलव यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर काट दीजिए। 4 9 36, 4 का टेबल में 9 और 4 9 36, 2 बचा, 4 बचे 20। तो W जो पहले था, विकेटों की संख्या पहले कितना था? W था, वो कितना निकल के आएगा? 95। और यही क्या है? आंसर। अगर बोलता है कि अभी विकेटों की संख्या कितनी है, तो और हम 5 जोड़ते हैं और कितना लिखते हैं? 100 लिखते हैं। लेकिन ये पहले पूछा है, ये मैच खेलने से पहले, तो पहले कितना था विकेटों की संख्या? 95, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं तो बार बार करके देखिए, आपको समझ में आएगा। आप ये समझ रहे हैं, इसको गुना करने टोटल रन आएगा।
सवाल को पढ़िए ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। यहां पर देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी जैसी गेंदबाजी औसत, वैसा ही सवाल है, ठीक है ना। आप लोग बनाइएगा या हम बना दें, देख लीजिए। औसत है, फिर ये फॉर्मूला को हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग कभी मत लिखिएगा एग्जाम में, इसको समझाने के लिए बस हम लिख रहे हैं इसको, और कुछ भी नहीं है, मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है। यहाँ भी फिर वही है 12.4 है और विकेट हमको पता नहीं है, तो योग जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, रन का निकल रहा है, रन का योग। अब यही टोटल को हम इधर लिखते हैं 12.4W। अब इसी रन में कितना निकल जा रहा है, 26 रन बढ़ गया। तो ऐसे थोड़ी बढ़ा है, उसके लिए विकेट भी तो कितना लिया है, वो 5 विकेट लिया है। बोलिए W में 5 बढ़ गया विकेट में, उसके बाद औसत में 4 घट जाता है, तो वही वाला आ गया 0.4। तो कितना आ जाएगा, 4 घट जाएगा, तो 12.4W प्लस 26, यहाँ फिर 12 आ जाएगा, 12 पच्चे कितना हो जाएगा, 12W प्लस 60, अरे 12 आएगा, 12 गुना हो जाएगा, 12W 12 पच्चे 60। फिर इसको इधर से माइनस कर लेंगे, 0.4 आ जाएगा। फिर इसको इससे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 6 34। फिर यहाँ से W भी तो साथ में, तभी भी W लिखने भूल गए, तो अभी भी भूल गए, कोई बात नहीं, 10 में हटा देंगे, 0 हो जाएगा। 4 9 36 नहीं, 4 8 32 33 34, 4 5 20। तो अगर ये मैच खेलने से पहले, जिस मैच में वो 5 विकेट लिया है, उससे पहले विकेटों की संख्या पूछ रहे हैं, तो पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेट, पिछले मैच तक, पिछले मैच मतलब ये मैच खेलने से पहले, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 85। अगर बोलता कि वर्तमान में कितना विकेट लिए हैं, तो 85 प्लस कितना करते हैं 5, और कितना निकल के आ जाता है 90, ठीक है ना। तो ये पूछा नहीं है। अब अगला सवाल को देखिए, मिटा देते हैं इसको, ओके। अगला सवाल क्या है मेरे पास, क्रिकेट से संबंधित जितने भी सवाल हैं सारे सवाल को हम करा दे रहे हैं कि एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था, मतलब कि पहले 10 ओवर में रन रेट कितना 3.2, शेष 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। एक बात बताइए, अभी जैसा हम बताएं आप लोग को, योग निकालने से पहले क्या औसत और संख्या गुना करते हैं, तो यहाँ ओवरों की संख्या कितना 10 है और यहाँ कितना 3.2 है, तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा 320 पॉइंट 10, मतलब कि 10 ओवर में वो कितना रन बना है, मात्र 32 रन बना है। टोटल जो योग निकल रहा है किसका निकल रहा है, रन का निकल रहा है टोटल। तो मतलब 10 ओवर में कितना बन गया है 32, शेष 40 ओवर बाकी है। अरे 10 ओवर में इतना है और 40 ओवर बाकी है, और 40 ओवर बाकी है और 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचना है और 32 हम बना चुके हैं, तो कितना बच गया शेष रन, तो आप बोलिएगा सर शेष रन 250 बच गया, और यही 250 को हमको 40 ओवर में क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ पर बोल रहा है 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। एक्चुअली जो टारगेट रन है मेरा कितना है 282, ऐसा नहीं है कि 32 रन बनाने के बाद 282 है, ऐसा समझना गलत है, गलत हो जाएगा। 32 रन बनाए हैं तो भी टारगेट कितना है 282, तो 282 हम 32 घटाए तो एक्चुअल जो 10 ओवर के बाद हमको पहुंचना कितना है 250 रन बनाना पड़ेगा, वो भी कितना ओवर में 40 ओवर में। तो एक ओवर में ही जो रन बनेगा वही क्या होता है, औसत होता है। एक तो पहुंचने के लिए औसत रन पूछा है, तो औसत रन रेट क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, औसत रन रेट पूछा यहाँ पर रन रेट, तो 250 में से अगर हम 40 को भाग कर देते हैं 40 ओवर को, तो एक ओवर का रन रेट निकल के आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, 4 से 24 हुआ, 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब एक ओवर में हमको 6.25 रन रेट के हिसाब से हर ओवर में बनाना पड़ेगा, तब जाके हम 250 रन को मतलब पहुंचा पाएंगे, 250 रन कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर 282 ना दिया हुआ है, अरे 282 तो टारगेट है भाई, उसमें से 32 रन बन चुका है तो माइनस कर लिए, ठीक है, समझ गए होंगे लगता है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, अब नेक्स्ट सवाल को देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में एक क्रिकेट द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन कितना 63 है, उसके प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है, अंतिम 6 पारी का 65 है, तो छठी पारी में बनाए गए रन औसत क्या है, 11 पारी का दिया हुआ है, 11 पारी का हम टोटल निकाल लेंगे, 11 लिख देते हैं यहाँ पर। तो यो कैसे निकलता है,
औसत गुना संख्या, औसत दिया हुआ है कितना 63 और संख्या कितना है पारियों का 11, तो 11 दिया 33, 11 से 66, तो कितना आ जाएगा 693 आ जाएगा। 66 और 3 कितना आ जाएगा 69। अब 6 पारी का दिया हुआ है तो 6 पारी का भी वही होगा। औसत कितना दिया हुआ है 60 और पारी कितना आ जाएगा 6, 6 6 कितना 360। एक बात 11 पारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का, अगर हम इधर से 6 पारी को लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6 पारी को, तो ये जो छठवां पारी है ये 2 बार काउंट हो जा रहा है, शुरू से भी और अंतिम से भी। बोलिए इधर से हम 6 पारी को लिए, अंतिम से भी 6 पारी को लेने बोल रहा है, तो ये पारी 2 बार काउंट हो रहा है। तो हम करेंगे कि ना अगला 6 पारी अगर हम निकाल रहे हैं 6 का योग कितना दिया हुआ है इसका औसत, औसत इधर लिखते हैं और संख्या को यहां लिखते हैं 6 6 5 30, 6 6 36 36 और 3 कितना आ जाएगा 39। तो इस दोनों का टोटल करते हैं तो 12 पारी का योग आ जाएगा। अब बोलिए सर 12 पारी तो है ही नहीं, दोनों का टोटल कर देते हैं। ठीक है 0 9 6 15 3 3 6 और 1 7। एक बात बताइए 700 कितना आ गया 50 आ गया, लेकिन यहाँ तो पारी 12 पारी है ही नहीं, दोनों पारी को जोड़ते हैं शुरू से, तो यहाँ का पारी ना 2 बार ऐड हो रहा है, जिस वजह से क्या हो जा रहा है कि पारी 12 आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बार छठवां पारी इंक्लूड है। तो अगर हम टोटल पारी एकदम फेयर कितना है 693 माइनस कर देंगे इसमें, तो छठवां पारी निकल जाएगा, छठवीं पारी निकल जाएगा इससे। बोले निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे टोटल इसमें 11 पारी है, एकदम फेयर कितना 693, लेकिन जब आप शुरू में भी जोड़िएगा और अंतिम में भी जोड़िएगा तो इसमें 2 पारी का रन इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है? बोले 2 पारी का, छठवां पारी का 2 तरफ से इंक्लूड है, आगे तरफ से भी और पीछे तरफ से भी जुड़ा हुआ है। तो हम ना पूरा को निकाल लेते हैं, पूरा मतलब सही वाला को। सही कितना है 693 है, तो ये जो बचेगा जो तुम एक्स्ट्रा जोड़े या हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं वो निकल के आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्यों जोड़े हैं? क्योंकि शुरू से भी जोड़ रहे थे और अंतिम से भी जोड़ रहे थे छठवां पारी का, तो एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 14 में से अगर 9 हटा दें कितना आएगा 57, और यही क्या है मेरा आंसर 57 रन हम 2 बार जोड़ रहे थे वो निकल के आ गया। कितना है 57। ऐसा सवाल सब हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। अब नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल को देखिए, या और एक सवाल, लास्ट सवाल आज का, ठीक है ना। ऐसे सवाल और कोई भी अगर मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूं, प्रिपेयर हूं मैथ्स को लेके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस अगर कहीं प्रॉब्लम होता है बल्लेबाजी वाला सवाल को तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। 10 पारियों का औसत रन 32 था, वैसे ही करना है, योग लेना है। 10 पारियों का औसत कितना था? 10 पारियों का औसत 32 था। तो संख्या को पहले लिखो, औसत बाद एक ही 3 गुना 2 लिखो या 2 गुना 3 लिखो, बात बराबर है। तो हम संख्या आपको पहले लिख लें, औसत को बाद में। कितना आ जाएगा 320 आ गया। अब बोलता है अगली पारी में कितना रन बनाए। अब इस टोटल में 320 में हमको कितना बनाना पड़ेगा रन वो पता नहीं है, ठीक है ना। रन यही नया टोटल है, नया टोटल में कितना बनाना पड़ेगा वो पता नहीं है। इसे मौके के ओरल ही कर सकते हैं, इसको सोच के ही बना सकते थे, लेकिन फिर भी हम सूत्र से बता देते हैं कि टोटल नया टोटल कितना 320 में से अगर हम r जोड़ देते हैं ताकि वो रहे कितना अगले पारी में रन बनाए, ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो। अब रनों का औसत पहले कितना था बताइए, 32 था, अब 4 बढ़ जाएगा। कितना रन, तो कितना करने बोला 36 करने बोल रहा है, और जो पारी है वो भी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बस गुना करना माइनस करना, हो गया खत्म। अरे पारी 10 है, एक पारी और इंक्लूड हो जाएगा ना जो भाई, तो 10 और कितना हो जाएगा 11, और औसत 32 है, 32 में और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36। तो कितना हो जाएगा 320 प्लस r इधर 11 से 66 करती है 33 और 6 39। इसको माइनस कर देते हैं, कितना निकल के आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 7 76। इसका मतलब हमको 76 रन चाहिए, ठीक है ना। तो यही सूत्र को अप्लाई करते हुए आज के सारे सवालों को हम हल किए एकदम बेहतरीन तरीके से। आप इसको अगर नहीं समझे तो बार बार करके देखिए। एप्लीकेशन बता दे रहे हैं 2 ही तरह का यहाँ पर कंसेप्ट है, एक तो हम लगातार संख्या में जिसका डिफरेंस सेम होता है, वैसे सवालों को एकदम मौके की बिना
पेन पेंसिल उठाए हुए हल कर सकते हैं, लेकिन जो सवाल सूत्र से बनते हैं उन सभी सवालों को हम सूत्र से ही बनाएंगे और सारे सवाल इसी कंसेप्ट से बन जाएंगे। 2 से 3 लाइन लगेंगे, ज्यादा समय लगेगा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सारा सूत्र लिखने का जरूरत नहीं है जो हम इतना लिख रहे हैं, ये तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।